So let's start the discussion between the difference between customer and the consumer. So the first point is meaning of customer and consumer. So the first is कस्टमर इज द परचेजर ऑफ गुड्स और सर्विसेज कि जो कस्टमर है वो क्या है, परचेजर है, जो परचेज करता है किसी भी गुड्स को, सर्विसेज को. कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर इज द एंड, ई एन डी एंड, ठीक है, नॉट ए एन डी एंड. तो कंज्यूमर क्या है, एक एंड है, लास्ट यूजर है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का. बिकॉज ऑफ कंज्यूमर का मतलब क्या है, जो किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहा है, और द यूजर ऑफ गुड, यूज करने वाला है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज रीसेलिंग. रीसेलिंग का मतलब है किसी भी चीज को दोबारा से सेल आउट करना, री अगेन. कस्टमर में क्या है, अ कस्टमर परचेजेस गुड्स फॉर रीसेलिंग कि जो एक कस्टमर है वो परचेज करता है गुड्स को कि वो उसको रीसेल कर सके. अब हाउ, फॉर एग्जाम्पल एक होलसेलर है, एक होलसेलर ने डायरेक्टली कंपनी से किसी भी गुड्स को बल्क में परचेज किया, तो उस टाइम पे वो क्या है, कस्टमर है, क्योंकि उसने परचेज किया. लेकिन क्या वो होलसेलर उन सभी गुड्स को खुद यूज करेगा, नो नेवर. तो वो क्या करता है, उन गुड्स को आगे किसको देता है, वो रिटेलर को प्रोवाइड करता है. तो इट मीन्स क्या, उसने क्या किया, रिटेलर्स को रीसेल कर दिया. इसीलिए हमने कहा कि कस्टमर परचेजेस गुड्स फॉर रीसेलिंग, रीसेलिंग के लिए परचेज करता है. क्लियर. कंज्यूमर है, अ कंज्यूमर डू नॉट परचेज गुड्स फॉर रीसेलिंग कि जो कंज्यूमर है वो कभी भी गुड्स को परचेज नहीं करता रीसेल करने के लिए. बिकॉज ऑफ कंज्यूमर गुड्स को परचेज ही करता है कंज्यूम करने के लिए और यूज करने के लिए. क्लियर. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है. अब कस्टमर में लिखा है यस कि परचेज किया जाता है गुड्स, आगे लिखा है कस्टमर इज द परचेजर ऑफ गुड्स कि जो कस्टमर होता है वो गुड्स का परचेजर होता है, वो उसको परचेज करता है, बाय करता है. नेक्स्ट इज कंज्यूमर में, कंज्यूमर मे और मे नॉट बी द परचेजर ऑफ गुड्स. कह रहे हैं जो कंज्यूमर है वो किसी भी गुड्स का परचेजर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता. बिल्कुल सही बात है कि वही सामान को खरीद के लाए वही यूज कर ले, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई और उसको परचेज करके लेके आया और वो उसको यूज कर रहा है, पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम, ठीक. अब नेक्स्ट पॉइंट इज द पर्सन. अब कस्टमर में क्या है, कस्टमर एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है. बट अगर हम बात करते हैं किसी कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर एक इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है. सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है कंज्यूमर में जो घर में FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो परचेज करके पेरेंट्स लेकर के आते हैं, बट उसको यूज कौन करता है, पूरी फैमिली और ग्रुप ऑफ पीपल्स यूज करते हैं. क्लियर है. अब नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर में पर्पस. अब पर्पस क्या है कस्टमर का, कि वो रीसेल कर सकता है और उसको कंज्यूम भी कर सकता है. क्लियर. लेकिन अगर बात हम करते हैं कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर ओनली कंजम्पशन के लिए, ओनली कंज्यूम करने के लिए ही गुड्स को ले रहा है. कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम ही करता है. क्लियर. नेक्स्ट इज एंड यूजर. अगर बात करते हैं कस्टमर की, अ कस्टमर इज नॉट द एंड यूजर. कस्टमर कभी भी एक लास्ट यूजर नहीं है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो रीसेल भी करता है. क्लियर. अब अगर बात करते हैं कंज्यूमर की, तो अ कंज्यूमर इज द एंड यूजर. कंज्यूमर एक एंड यूजर है बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो उसको यूज कर लेता है. क्लियर. नेक्स्ट इज मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस. मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस का मतलब है वो ट्रांजेक्शंस जो मॉनेटरी मतलब मनी से रिलेटेड होती हैं. अब कस्टमर में क्या है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर मैंडेटरी कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस इसमें मैंडेटरी होती हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि कस्टमर कौन है, जो परचेज करके लेकर आ रहा है. अब जब परचेज करेगा तो पेमेंट तो करेगा, ठीक है, मनी तो देगा वो सेलर को. क्लियर. तो इसलिए लिखा है मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस मैंडेटरी होती हैं कस्टमर के बेसिस पे. कंज्यूमर में क्या लिखा है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर नॉट मैंडेटरी. मैंडेटरी नहीं होती बिकॉज ऑफ, कि कंज्यूमर एक यूजर है. अगर कंज्यूमर ही कस्टमर है तो वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व होंगी. लेकिन जो कंज्यूमर ओनली एंड ओनली कंज्यूमर है तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस की नीड ही नहीं. इसलिए लिखा है नॉट मैंडेटरी. हो भी सकती हैं बट मैंडेटरी नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. सो इन अ कस्टमर, प्राइस इज पेड बाय द कस्टमर. जो प्राइस है वो पे किया जाता है कस्टमर के द्वारा. वेरी गुड, क्योंकि वही परचेज कर रहा है, परचेज करेगा और ठीक है किसी भी चीज को बाय करेगा तो उसको प्राइस देना पड़ेगा, ठीक है, अमाउंट देना पड़ेगा.
नेक्स्ट इज कंज्यूमर. अ कंज्यूमर मे नॉट नेसेसरीली पे द प्राइस. जो कंज्यूमर होता है ज़रूरी नहीं है कि वो पे करे प्राइस को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वही परचेज करके लाया है भाई जो उसको यूज़ कर रहा है. क्या पता घर में पेरेंट्स परचेज करके लेके आए हों लेकिन यूज़ करने वाला वो है. तो इसलिए लिखा है कंज्यूमर मे नॉट नेसेसरी, कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो ही पे करे प्राइस को. ही और शी मे नॉट बाय बट दे विल कंज्यूम. वही मैंने जो कहा कि ज़रूर नहीं है कि वही उसको परचेज करके लेके आए, बट दे विल कंज्यूम, लेकिन उसको वो कंज्यूम कर रहा है. क्लियर? So these are difference between customer and the consumer. I hope you like this video. Please like my video and share it that, as well as subscribe my channel.